नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से बचा हुआ है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। बड़े मजे के साथ कंप्लीट करते हैं। प्यारे दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण है गाउस का नियम। आपने देखा कितने चमत्कार करता है। इतनी मुश्किल जो समस्याएं हमारे सामने आती है, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें, उसका जो सदिश योग कैसे करें, उसका परिमाण कैसे निकालें, सारे झंझटों से निपटारा पाकर हम एक बहुत सुंदर सा डेरिवेशन कर पाते हैं। मात्र 2 या 3 लाइनों के अंदर वो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। गाउस नियम की यही तो खूबसूरती है। आइए, लास्ट एप्लीकेशन बची हुई है गाउस नियम की, उसको हम कंप्लीट करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन क्या है? एक आवेशित कुचालक आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। आपको ये नाम देखते ही ये तो समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। आवेशित है यानी आवेश दिया गया है। किसको दिया गया है? कुचालक गोले को दिया गया है। तो उसके ऊपर आवेश आएगा या उसके अंदर आवेश जाएगा? कुचालक है तो डेफिनेटली क्या होगा, सारा का सारा आवेश क्या करेगा, वो अपने अंदर समाहित कर लेगा, यानी आवेश इसके अंदर चला जाएगा। एक बात क्लियर होगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या समझ में आया कि कुचालक जिसके पास आवेश की कमी होती है, यदि उसको आवेश दिया जाता है तो सारा का सारा आवेश वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। एक बात कंप्लीट होगी। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो आवेश है वो उसकी पृष्ठ पर ना होकर कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? सारा का सारा उस कुचालक गोले के अंदर होता है। यानी इसके अंदर हम कैपिटल क्यू आवेश मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो आवेश है जो समान रूप से इस गोले के अंदर वितरित है, अंदर है, ध्यान रखिएगा। हमने गोले तो पहले भी पढ़े, चालक गोला, खोखला गोला। चालक गोले में सारा का सारा पृष्ठ पर आवेश आ रहा था। खोखला गोला अंदर कोई मास था ही नहीं, तो सारा का सारा आवेश वहां पर भी पृष्ठ पर था, रिंग पर था। यहां केस डिफरेंट है, यहां पर सारा का सारा आवेश उसके अंदर है। तो अब बताइए, समान रूप से वितरित है। आपको कोई कह दे कि इसके अंदर स्थित बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र बताइए, तो आप इस बिंदु ए पर क्या करना पड़ेगा? आपको एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी। तो बताइए, क्या पूरा का पूरा आवेश इसके अंदर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसके अंदर आवेश कितना होगा? इसके अंदर आवेश होगा, सपोज मैं क्यू डेस मान लू, है ना? तो इसके अंदर का जो आवेश है, इस क्यू डेस की वैल्यू अपने को मालूम होनी चाहिए, तभी हम गाउस का नियम लगा पाएंगे। यदि आपको इसकी पृष्ठ पे पूछे तो पृष्ठ पे तो सिंपल वैसा जो था पहले का पहले, वैसा का वैसा इसको मान सकते हैं। पृष्ठ के बाहर पूछे तो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हम एक गाउसियन सरफेस की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, और इस आवेश Q को इसके अंदर मानकर हम डेरिवेशन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, जो पहले डेरिवेशन हमने कर रखे हैं वैसे डेरिवेशन हम करने की कोशिश करते हैं। पहले पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र हम निकालना चाहेंगे, तो शुरू करें। माना कुचालक गोले को Q आवेश से आवेशित किया जाता है। अतः आवेश सतत रूप से कुचालक गोले के अंदर
फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। वितरित हो जाएगा। माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, अतः आयतन, यहां बताओ पृष्ठ आवेश घनत्व होगा या आयतन आवेश घनत्व है? तो यहां पर हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश किस में बटा है? आयतन में। और आयतन आवेश घनत्व को दोस्तों किससे लिखा जाता है? रो से। और रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे वी। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसको समीकरण 1 बोल दो। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है, अब हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, चालक के बाहर, कुचालक के बाहर, गोले के बाहर आवेशित, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। पहले तो दोस्तों ये बताओ, क्या इस गोले का कोई दबदबा होगा? क्या इसके पास कोई परीक्षण आवेश आना चाहेगा, उसके ऊपर बल लगाएगा? तो डेफिनेटली लगाएगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गया? अब आवेश आ गया है। और आवेश जहां जहां पर भी होगा, चाहे उसकी प्रवृत्ति धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हमेशा उसके पास में यदि कोई आवेश आना चाहेगा तो उस पर वो बल लगाएगा। ये कूलॉम सर ने हमको बताया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश आएगा तो उसके ऊपर ये बल लगाएगा, वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी इसके आसपास में क्या होगा? इसका दबदबा होगा। जहां पर कोई आवेश आना चाहेगा तो उसको ये धमकाएगा, डांटेगा, बुलाएगा, प्यार से जैसे भी बात करेगा। तो ये इसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? यदि ये आवेशित गोला है और इसके बाहर, बाहर इसका क्या दबदबा, उसके बारे में हम बात करना चाहे। यानी कहां पर? बिंदु सी पर। बिंदु सी पर क्या है स्थिति है? स्मॉल आर का मान किससे ज्यादा बड़ा है? कैपिटल आर से बड़ा है। इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र पता करना चाह रहे हैं, तो किसका नियम लगाओ? गाउस के नियमानुसार। गाउस के नियमानुसार। मैं ऐसे करता हूं इसको, या आपने पूरा लिख लिया हो तो यहां से दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे पूरा एक पेज पर डेरिवेशन आ जाए। यहाँ चलो, यहाँ नियम लिख देता हूँ, फिर ऊपर लिख दो। नियमानुसार ई वेक्टर ds वेक्टर बंद पृष्ठ से समाकलन, ये गोल घेरा भी करना आपको, और समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 को अपने और आगे विस्तार करते हैं। पहले तो ये बताइए, बिंदु सी पर यदि हम पता करना चाहे, यहां पर हम क्या एक पृष्ठ ले लें, छोटा सा पृष्ठ ले लें, ये पूरा एक काल्पनिक पृष्ठ है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर। इसके क्षेत्रफल की दिशा ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो क्या हो जाएगा? चूंकि थीटा कितना है, कोण कितना है? 0, तो ए डी एस कोस 0 बराबर क्या हो गया? समेशन क्यू, कुल आवेश कितना है? कैपिटल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले आया, कहां पर? बिंदु सी पर है। ds का क्या कर दूं? समाकलन, कोस 0 का मान 1 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ईसी ds कितना है बताओ? इस काल्पनिक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताओ कितना है? 4 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ईसी बराबर क्या आ गया? क्यू बटे
4 पाई, साथ में एप्सिलॉन नोट लग जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल दूं, के, तो इसको बोल दो के क्यू बटे आर स्क्वायर। दोस्तों यदि सदिश फॉर्म में लिखोगे तो के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर किसकी दिशा में जा रहा है, त्रिज्या की दिशा में, यानी त्रिज्य सदिश। ये हो गया विद्युत क्षेत्र किसके कारण, एक कुचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ के बाहर। दूसरा पॉइंट, पृष्ठ पर आसान है, आर का मान किसके तुल्य हो जाएगा, कैपिटल आर के। यानी इसको श्रिंक करते करते गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना कर रखी है उसको श्रिंक करते करते इसकी पृष्ठ पर ले आए, तो सारा का सारा आवेश तो इसके अंदर है, तो सारा का सारा आवेश इसके अंदर समाहित हो जाएगा, यानी यही काम चलेगा। पर स्मॉल आर का मान जो ये पूरी दूरी स्मॉल आर है गाउसियन पृष्ठ की, वो क्या बन जाएगी, कैपिटल आर बन जाएगी। तो यही डेरिवेशन क्या बन जाएगा, ई बी सदिश बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर कैप, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब जो मेन पार्ट आता है वो आता है इस कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। हमने पढ़ा था खोखला गोला, हमने पढ़ा था चालक गोला, उसके अंदर आवेश नहीं था। अब समझिएगा यहां पर क्या है, इसके अंदर आवेश है। हर बिंदु पर जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे आवेश की मात्रा में परिवर्तन होगा। पूरा कैपिटल क्यू है, क्या जैसे जैसे हम एक छोटा सा गोला बनाना चाहें तो क्या पूरा पूरा आवेश इसके अंदर है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ आवेश की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है पहले वो चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आवेश की मात्रा लिखेंगे, उसमें क्या आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा, वो यहाँ पर लिख देना, बाकी सारा सेम टू सेम चलेगा। तो इस कैपिटल क्यू में यानी समेशन क्यू में जो परिवर्तन है वो हमें लिखना पड़ेगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र के मान में जो परिवर्तन आएगा वो हम नोट अभी करने वाले। तो ये सभी आपने नोट कर लिए सारे के सारे, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारे पास कुचालक गोला है, यदि हम उसे आवेशित करते हैं तो उसकी पृष्ठ के जो बाहर है विद्युत क्षेत्र का मान हमने देखा कि क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर होता है। फिर उसको हमने गाउसियन पृष्ठ को श्रिंक करते 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 उसकी पृष्ठ पे ले आए, तो अब जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो क्या है, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर है। अब हमें जानना है कि यदि उस गाउसियन पृष्ठ को हम श्रिंक करते करते उसके अंदर ले जाए और अंदर कोई बिंदु ये ले ले ए, अब इस बिंदु ए पर यदि आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है तो गाउस सर ने क्या कहा, उस जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है उतनी त्रिज्या का यहां पर क्या बना लो, एक सममित गाउसियन पृष्ठ बना लो, जिससे उसके अंदर उतनी त्रिज्या के अंदर आने वाले सारे के सारे आवेश उसके अंदर समाहित हो जाए। तो गेंद है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, गेंद जैसी ही आकृति बनाएंगे, तो एक गोलाकार आकृति का गाउसियन पृष्ठ मान लिया हमने। ये कल्पना किया हुआ है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ हमने कहा मान लिया, स्मॉल आर त्रिज्या का मान लिया। तो हमारा तीसरा पॉइंट, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर बोले तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है, यानी गोले की त्रिज्या से कम त्रिज्या की दूरी पर हमें पूछा गया है। तो चूंकि आवेश गोले के अंदर सतत रूप से समान रूप से वितरित है, अतः बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ
के अंदर आवेश की मात्रा q डैश होगी, जिसे हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, घनत्व इक्वल टू आवेश घनत्व, आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, आवेश बटे आयतन। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यदि आपको आवेश ज्ञात करना हो तो क्या करोगे आप, आवेश यानी हमें क्या निकालना है, q डैश, तो हम घनत्व को किससे गुणा कर देंगे, आयतन से। जितने में आपको क्या ज्ञात करना है, जितने आयतन में आपको आवेश ज्ञात करना है ना, उसका आयतन लगाना है। घनत्व तो एक नियत राशि होती है, तो घनत्व हमने क्या माना था, रो इक्वल टू q बटे 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब, ये समीकरण 1 माना था ना। तो यहां पर यदि आपको q डैश निकालना है, यानी एक आयतन को हमने उस पूरे आयतन में से एक छोटा सा भाग ले लिया, उसमें कितना आवेश है वो निकालने के लिए हमें पूरे का तो घनत्व तो समान रूप से कोई बदलाव नहीं है, आयतन बदल रहा है। आयतन पहले इतना बड़ा था, अब गेंद श्रिंक होती 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 इतनी बड़ी होगी, तो इतनी बड़ी गेंद का कितना आयतन होगा, तो वो क्या निकाल लेंगे अपने, रो यानी q बटे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब गुणा इस छोटे वाले का आयतन कितना हो जाएगा, तो ये भी एक गोला है, गेंद है, इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो क्या बच गया, q स्मॉल r क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब, किसका मान आ गया, q डैश का मान। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 बोल दो। अब लगाओ अपना गाउस का नियम। गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार गाउसर क्या कहते हैं, गाउसर कहते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का समाकलन किसके बराबर होता है, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालें तो किधर आएगी, प्लस से हमेशा बाहर की ओर, क्षेत्रफल की दिशा वो भी बाहर की ओर, एंगल कितना आ जाएगा 0, यानी ई ds कोस 0 का समाकलन बराबर कुल आवेश कितना है, q डैश बटे एप्सिलॉन। इस अंदर वाली गेंद के अंदर आवेश, कुल आवेश q डैश है ना, पूरे का तो कैपिटल Q था, तो इसको हम आगे और सोल्व करेंगे। कोस 0 का मान कितना आ गया 1, तो ये आ गया E को मैं बाहर ले आता हूं, कहां बिंदु A पर, ds का समाकलन वो भी बंद पृष्ठ वाला, q डैश का मान कितना है, q स्मॉल r क्यूब बटा कैपिटल R। ds अंदर वाले पृष्ठ का, अंदर वाले पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी गोलाकार है, इंटू स्मॉल 4 पाई r स्क्वायर बराबर q स्मॉल r क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब। या तो इसको नीचे ले जाके काट दो, या आप यहां से भी काट सकते हो, r स्क्वायर कट गया, भाई ये नीचे जाएगा तो भी कटेगा, बात एक ही है, तो यहीं काट दो इसको, तो ये क्या बच जाएगा, EA बराबर ऊपर तो बचा Q, साथ में बचा R, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की क्यूब। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, यहां एक बार लो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा K, तो ये हो जाएगा EA इक्वल टू K Q स्मॉल r बटे, यदि दिशा की बात करें तो R के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो है बच्चे इस तरह से कल्पना नहीं कर पाते हैं, उनको यहाँ पर एक ट्रिक लगानी पड़ती है। ट्रिक ये है कि यदि आपको उस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछे तो वो समान नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा, वो नियत राशि नहीं होगी, क्योंकि अंदर जैसे जैसे हम त्रिज्या को कम करते जाते हैं, दूरी कम करते जाते हैं केंद्र से, तो ये आवेश की जो मात्रा है वो पूरे में समान रूप से फैली हुई है। यहाँ पर आवेश की मात्रा जैसे बिंदु ओरिजिन पे देखे
केंद्र पर देखें तो 0 होगी, पर जैसे जैसे केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे पृष्ठ पर पहुंचते हैं तो आवेश की मात्रा कैपिटल Q हो जाती है। तो आवेश की मात्रा यदि बदलेगी तो कूलाम सर ने कहा था कि बल का मान भी बदलेगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र में भी क्या आया, आवेश की मात्रा में परिवर्तन के कारण आवेश की मात्रा ये थी जो त्रिज्या के साथ इस प्रकार बदल रही है। R का मान 0, आवेश की मात्रा 0, R का मान कैपिटल R, आवेश की मात्रा कैपिटल Q, यानी आवेश जो है इसके अंदर सतत रूप से बटा हुआ है, पर केंद्र से पृष्ठ की तरफ जाएंगे तो आवेश के मान में बदलाव आता है। वो बदलाव इस रिलेशन से व्यक्त किया जाता है। इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुट करके हमारे पास ये डेरिवेशन आ जाता है। यदि आपको कोई कह दे कि दूरी के साथ इसको प्लॉट करके बताइए, तो ये तो रहा केंद्र, ये रहा विद्युत क्षेत्र और ये रहा दूरी। बताइए, ये है हमारा R बराबर R। गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एबीसीडी में या मिल जाएगा, 1 नंबर का जो वन लाइनर है वहां पर भी मिल सकता है। देखो R बराबर R वाला बिंदु ये है। R बराबर R से पहले देखो इसमें कौन कौन सी राशि नियत है। K का मान निश्चित 9 गुना 10⁻9, Q का मान निश्चित आपको दिया हुआ मिलेगा, R का मान निश्चित। बदल रहा है तो कौन बदल रहा है, स्मॉल r, जो 0 से कैपिटल R तक जारी है, यानी ये R के क्या है, समानुपाती, E समानुपाती स्मॉल r। जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। पृष्ठ के ऊपर एक निश्चित राशि फिर घटता जाएगा, E समानुपाती 1/r। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये R बराबर R की कहानी है और ये R ग्रेटर देन R की कहानी है, ये R लेस देन कैपिटल R की कहानी है। इस प्रकार ये भी बना के आना है, ये डेरिवेशन भी है। 3 नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जहां पर भी आपको डाउट हो तो आप बेफिक्र पूछिए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्लोज होता है। आइए दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक आप इसके न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए, उदाहरण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। आपको अभी थोड़ी देर बाद में इसी सेशन में आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ, उसको भी हम सोल्व करेंगे। देखो दोस्तों, आरबीएससी 2003 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी आपने जस्ट अभी टॉपिक पढ़ा है उसी पर आधारित। क्या कहा गया है कि एक आवेशित अचालक गोले की त्रिज्या। देखो सबसे गौर की बात यह, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो सबसे जरूरी एकदम शांति के साथ, धैर्य के साथ उस क्वेश्चन को पहले वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश करो। एक एक शब्दों पे गौर कीजिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है, एक आवेशित है अचालक गोले की बात कर रहा है, यानी हमने जो अभी पढ़ा है वो वाले की बात कर रहा है, ये चालक गोले की बात नहीं कर रहा। उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख दूं, कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर। ये एक हमारे पास गोला है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। आवेशित है, अचालक है, तो सारा का सारा आवेश इसके अंदर आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, जो गिवन है, उसको आप बना लीजिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, इस गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, सीधी सी बात है, ये 12 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर यहां पर होगा, लगभग चौथाई भाग है ना। तो यहां पर कोई बिंदु ले लो आप ए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको दे रखा है, तो ई ए कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको गिवन है 8 वोल्ट प्रति मीटर। आपसे कह रहा है गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर यानी इससे थोड़ी सी डबल दूरी पर, इससे डबल दूरी पर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। 6 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी ईबी का मान क्या होगा जो गोले के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे बताओ, इस गिवन इंफॉर्मेशन से विद्युत क्षेत्र आप कैसे निकाल सकते हो। बहुत आसान सा तरीका है, देखिए तुलनात्मक अध्ययन है, सीधी सी बात है, गोले के अंदर की बात कर रहा है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताओ, के क्यू स्मॉल r बटे r क्यूब, यही होता है। आपको यहां पर कह दे कि 2 बिंदु है अलग अलग, वहां पर आपको तुलना बताई जाए, यानी ई ए बटा ई बी करवाया जाए। ई ए का सूत्र क्या हो जाएगा,
के क्यू स्मॉल आर ए बटा आर क्यू, ये तो सेम रहेंगे सारे के सारे। ऐसे इसके लिए सूत्र बोला जाए तो क्या होगा, के क्यू स्मॉल आर बी बटा आर क्यू। बताओ ये पोर्शन सेम है, कट गया तो क्या बन गया, स्मॉल आर ए बटा आर क्यू। बताइए कितना आसान है। हमें क्या निकालना है, ईबी को ले जाओ उधर, ईबी को ले जाओ उधर, बाकी क्या बच गया, आर बी बटा आर ए, आर बी उधर चला गया, आर ए नीचे चला गया, यानी आर बी बटा आर ए गुणा ई ए किसके तुल्य हो गया, ई बी के। तो बताइए आर बी का मान कितना दे रखा है, आर बी का मान कितना दे रखा है, आर ए का मान दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, आर बी का मान आपसे पूछा गया है 6 सेंटीमीटर को पूछा है विद्युत क्षेत्र का मान, तो 6/3 गुणा 8, 3 दूनी 6, 16 हो गए क्या वोल्ट प्रति मीटर। बताओ 16 कौन से में है, पहला करेक्ट आंसर। लॉजिक है, आपको लॉजिक अच्छे से आता है, आपको ट्रिक अच्छे से आती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। आरबीएससी 2025 यानी अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, जमाना बदल चुका है, आपको अपडेट होना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पीछे रह जाओगे। देखो दोस्तों डायरेक्ट आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, घुमा फिरा के मिलने वाले हैं। क्या पूछा गया है कि एक अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। बहुत ही आसान सा है, बट समस्या ये है कि बच्चों ने जो पढ़ा है उस अंदाज में नहीं पूछा है, उसको अवबोध के रूप में पूछा है कि आपने उस ज्ञान का कितना उपयोग किया है। यदि एक अनंत रेखीय आवेश वितरित है समान रूप से और इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी स्मॉल आर यदि इसको मैं बोल दूं, 4 सेंटीमीटर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, 4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा है रेखिक आवेश घनत्व जिसे हम कहते हैं लेमडा, उस लेमडा की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एक तार पर यदि आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसके कारण हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, 2k लेमडा अपॉन स्मॉल आर। आपसे पूछा क्या है, ये गिवन है, ये आप जानते हैं, ये आपको पता है, यहां दिया हुआ है, सिर्फ ये पूछा ही है। जो पूछा उसको हमेशा एलएचएस में रखते हैं और बाकी को सारा का सारा दूसरी तरफ ले जाओ। दूसरी तरफ ले जाने के लिए इसको वज्र गुणा कर दो, इसको वज्र गुणा करोगे ये नीचे आ जाएगा, यानी ई को किससे गुणा कर दो, आर से। 2k यहां जो राशि बची है किसके आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ई का मान कितना दे रखा है बताइए, 4.5 गुणा 10⁴। आर कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को किस में बदल लो, मीटर में। बताइए 2 के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10⁹। आपके लिए तो बहुत आसानी की है एग्जामिनर ने, ज्यादा सोचा विचारी करनी नहीं। 2 2 4, 4 से 4 कट गया, ज्यादा गुणनफल गुणा भी नहीं करना आपको। देखो कितना आसान काम है, यहाँ 10⁹ है, 4 काट दो, बच गया 5, 5 को ऊपर ले जाओ, कितना बच गया, लेमडा इक्वल टू, यहाँ कोई राशि नहीं बची है, सारी कट गई, केवल 10⁻ बची है। यहाँ 4 से ये कट गया तो यहाँ कितना बच गया, 5, 5 को ऊपर ले जाओगे कितना बच गया, 10⁻⁷ किस में आ जाएगा बताओ, कूलाम प्रति मीटर। आवेश बटे लंबाई होता है ना, लेमडा इक्वल टू, ये आ गया। बहुत ही आसान सा, इस तरह से डेढ़ नंबर, डेढ़ अंक आपको आसानी से मिलते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जिसको इस सब टॉपिक की समझ है, इस टॉपिक का फॉर्मूला जिसे याद है और इसको समझ है कि आवेश घनत्व किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने जिस तरीके अंदाज में आपने पढ़ा उसी अंदाज में आपसे पूछा गया है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। पर
ट्रिक है, ट्रिक के आधार पर इसको आप अटेंड कर। 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस की श्रृंखला में इस प्रकार एक क्वेश्चन और आपके सामने है। एबीसीडी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। आपको 11th क्लास में जब मात्रक और मापन पढ़ाया जाता है वहां पर बहुत बार ये कहा जाता है कि बेटा जब जब भी कोई आपकी एग्जाम होगी, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 11th नहीं 12th में पढ़ रहे हो आप, 12th में भी आपको ये इस तरह के मात्रक पूछे जाते हैं। देखो 2025 में पूछ लिया गया। विद्युत फ्लक्स का आपको सबसे पहले सूत्र मालूम होना चाहिए। फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। फाई क्या होता है? ई डॉट ds, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणनफल। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मीटर स्क्वायर। कूलाम को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? इसमें भी सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं है, ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट है। बहुत ही आसान सा इजी वाला। ये थोड़ा सा आपको अच्छे वाला क्वेश्चन पूछा है। आर दूरी पर, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। स्मॉल आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश हैं। सबसे पहले दो बिंदु आवेश रखो। मैंने Q1 रखा, Q2 रखा, दोनों के बीच की दूरी रखी स्मॉल आर। टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका आप साथ साथ लिखते जाओ। दोनों के मध्य का कार्यरत बल का मान F दे रखा है। F क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? के Q1 Q2 बटे स्मॉल आर स्क्वायर। यदि उनके मध्य की दूरी को 2r कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए तो बल का मान होगा, बताइए, F डैश, यानी R डैश बराबर क्या कर दूं? 2r। तो F डैश क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? के Q1 Q2 में कोई बदलाव नहीं, केवल R में बदलाव है। R की जगह रख दिया मैंने 2r। इसका अनुपात ले लो, क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 बटे 4r स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? F डैश और F में क्या रिलेशन है ना? तो आपको दोनों का अनुपात कर लेना है। F डैश बटा F कर देंगे तो क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 बटे 4r स्क्वायर बटे के Q1 Q2 बटे 4r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, केवल r स्क्वायर। F का मान r स्क्वायर है ना। के Q1 Q2 गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, क्या बच गया? 1/4। F डैश इक्वल टू क्या हो गया? F को ऊपर ले जाओ, F/4। ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इतना लिमिटेड टाइम भी मिलता है, उतने समय में आपको करना भी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। जितना आप अभ्यास करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को जितना आप अभ्यास में लेके आओगे, आपका पेपर उतना ही मेरे प्यारे दोस्त शानदार जाएगा, शानदार जबरदस्त जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप केवल सिर्फ डेरिवेशन पढ़ के जाओ, आपको क्लास में जितना पढ़ाया जाता है वो पढ़ के जाओ, तो वो सफिशिएंट नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आपके नंबर कटने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है यदि आपने क्वेश्चंस का अभ्यास नहीं किया। तो आप हो सकता है, जितना हो सकता है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वही सबसे रामबाण उपाय है, वही एक शानदार सा तरीका है। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 2025 के पेपर में ये जो क्वेश्चंस है ये और पूछे गए थे। पूछा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर, ध्यान रखिएगा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 2kp सदिश डिवाइडेड बाई r क्यूब। बताइए, आपको फॉर्मूला आता है तो आंसर आता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या बोलोगे इसे? घात 3 को क्या बोला जाता है? घन। दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? बहुत ही आसान सा है। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यदि आपको इसके बारे में, मैंने आपको कहा था द्विध्रुव को जरूर पढ़ना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर विभव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करोगे? यदि दो समान आवेश समान व विपरीत प्रकृति के आवेश
अत्यल्प दूरी पर हो तब उनके परिमाण व मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फॉर्मूला लिखोगे P इक्वल टू Q इंटू डी। मात्रक लिखोगे, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, तो केवल परिभाषा पूछ रहा है, कूलाम इंटू मीटर। ये आपको आना चाहिए, मात्रक पूछ ले तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से ये 2025 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आपको मैं क्वेश्चन बताता जाऊं, आप सिर्फ नोट करते जाओ। देखो किस प्रकार क्वेश्चन पुराने सालों के अंदर पूछे गए हैं। 2009 के अंदर पूछा गया है, गाउस नियम को परिभाषित कीजिए। गाउस नियम से एक समरूप आवेशित अपरिमित, गौर करिएगा, पहले तो गाउस नियम की परिभाषा लिखो। एक नंबर की है, एक नंबर की गाउस के नियम की परिभाषा। मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, उसी में बताया था कि ये बहुत बार पूछी गई है, यानी गाउस नियम का स्टेटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। उसका इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात देखिए, गाउस नियम का अपने को हेल्प लेना है। एक समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत, समरूप है, समरूप रूप से आवेशित है। क्या आवेश किसके ऊपर? अचालक परत पर। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करना है। दोस्तों अचालक परत का व्यंजक क्या आया था हमारे पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? उसके आवेश दोनों तरफ आ जाता है, और दोनों तरफ आपको एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। उसमें 3 पृष्ठ आ जाते हैं, S1 S2 S3। तीनों का अपने जो कोण है वो ज्ञात करके हम गाउस का नियम लगाकर विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। गौर करिएगा, ये तो है 2.5 नंबर का। आधे नंबर में क्या पूछा गया है? लास्ट में पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवेश घनत्व के साथ परिवर्तन वाला वक्र भी खींचिए। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है आवेश घनत्व यानी लेमडा के साथ आवेश घनत्व सिग्मा के साथ किस प्रकार बदल रहा है, यानी सिग्मा में कोई परिवर्तन नहीं है तो विद्युत क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक नियत राशि आपको प्राप्त होगी। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य आलेख खींचिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² जो आई वो आपको किस तरह से डिराइव की थी हमने, वो डिराइव करनी है, और दूरी के साथ इसका आलेख भी खींचना है। साथ में आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपके सामने ये आ गया। 2009 में बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप पुराने सालों के क्वेश्चंस करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं रहने वाला है। बस उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हो सकता है अंदाज एग्जामिनर का अलग होगा, हो सकता है ज्ञान आधारित क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कौशल आधारित प्रश्न पूछ ले, हो सकता है अवबोध आधारित प्रश्न पूछ ले, पर टॉपिक तो वही है, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वही है, उसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप यदि आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, बार बार कह रहा हूं, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव को समरूप आवेशित विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है, बल आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न करना है, PE sin थीटा जो हमने किया था वो करना है, आवश्यक चित्र भी बनाना है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। 2008 में पूछा गया है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ऐसा ही मात्रक लिखिए। आपको मालूम है विद्युत फ्लक्स का मान, मात्रक क्या लिखा था हमने, थोड़ी देर पहले पूछा था ना, 2008 में पूछा गया। बताइए, रिपीट हो गया ना क्वेश्चंस, बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। आप अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका पूछ ली, 2009 में अचालक पट्टिका पूछी, 8 के अंदर
चालिक पट्टिका पूछी थी, एक बार चालक पट्टिका का कारण पूछ लिया, एक अचालक पट्टिका का कारण पूछ लिया। डायग्राम पूछ रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया है। ऐसे ही 2008 में देखो वही क्वेश्चन को रिपीट कर लिया गया है। एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में रखने पर इस पर कार्यकारी विद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बल आघूर्ण रिपीट सेम, आप ऐसे नहीं कह सकते कि 25 में जो क्वेश्चन आया 26 में नहीं आएगा, आएगा, आया हुआ है। देखिए आप पुराने उदाहरण देखिए, बहुत सारे ऐसे। 2007 में देखिए, 2007 में पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बताओ। द्विध्रुव आघूर्ण पूछा था, अब की बार द्विध्रुव पूछ लिया है। द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश सूत्र लिखिए, सदिश सूत्र लिखिए। पी वेक्टर बराबर, यहां पर क्या लिख दोगे आप, पी सदिश किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखोगे आगे, ई वेक्टर तीव्रता के समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने पर कार्य का व्यंजक, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, वहां पर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है। 2006 में पूछा गया है विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए, इनके कोई 3 गुण धर्मों को लिखिए। आप बता सकते हो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्लस से बाहर की ओर निकलती है, माइनस पर अनंत से आती हैं, और जहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती है, संख्या का घनत्व ज्यादा होता है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, जहां पर संख्या का घनत्व कम होता है वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। ऐसे ही पूछा गया है गाउस के नियम से अनंत लंबाई के रैखिक आवेश वितरण के कारण बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा आवश्यक चित्र बनाइए। कहने का मतलब है E = 2 k λ/r वाला डेरिवेशन आपको बनाना है। ऐसे अनगिनत, यानी गाउस का नियम लिखिए, आवेशित चालक गोले के कारण, गोले के बाहर, गोले के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र के व्यंजक उत्पन्न करना है। एक बार ऐसे ही पूछा गया है खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उसके भीतर और बाहर और पृष्ठ पर याद कीजिए तथा आवश्यक डायग्राम भी बनाइए। विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। एक बार निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा गया है। एक गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष, खोखला गोला, चालक गोला, इन सब के जो मान होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वो सारे समान होते हैं। गोलीय कोष खोखला गोला ही कहलाता है। वो कोष यानी शेल, शेल यानी अंदर से पूरा खोखला और बाहर उसके कवर होता है। तो ऐसे यदि आपके पास अनगिनत जो क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा, पुराने सालों के आप क्वेश्चंस को उठाइएगा, उनको आप सोल्व कीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो दोस्त आपके साथ मैं हूं, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके उसको आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।